आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों अपनी जो पार्टी का जो है वो विस्तार जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों में वो बड़ी सेंधमारी करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकदल में एक बड़ी सेंधमारी की है। कुछ समय पहले ही जो नवाजिश आलम खान हैं पूर्व विधायक, इसके अलावा जो उनके पिता हैं अमीर आलम खान पूर्व सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद जब वक्फ का मामला आया तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे राष्ट्रीय लोकदल के वो नाराज़ हुए और अभी एक नए राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश महासचिव रहे हैं शाहजेब, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ गए हैं और उन्होंने भी चंद्रशेखर का जो है वो दामन थाम लिया और आज़ाद समाज पार्टी में वो कह सकते हैं शामिल हो गए हैं। अब इस मामले पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए पत्रकारों का एक पैनल है सहारनपुर के, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। चंद्रशेखर लगातार सेंधमारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2027 को लेकर वो पूरी तरह से अपनी तैयारी जो है वो कर चुके हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी उनके खास मित्रों में एक हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के अंदर वो एक सेंधमारी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा गौरव मिश्रा जी से। गौरव जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुस्लिम समाज के जो चाहे पूर्व विधायक हैं या बड़े नेता रहे हैं वो लगातार उसकी तरफ साथ जुड़ रहे हैं, एक बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? देखिए, मैं आपको कहूँ कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो ये हमेशा से राजनीति में होता रहा है कि जहाँ पर भी आपको सेफ जोन दिखाई देता है आप सेफ जोन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बिहार में हुआ, ये शुरुआत बिहार से हुई। जेडीयू में आप देखिए भगदड़ मची हुई है, क्यों आप वहाँ बोले नहीं, जहाँ उनको बोलना था वो बोले नहीं, समर्थन किया इनडायरेक्ट वे में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें पलायन की स्थिति बनी, पार्टी टूटने की कगार पे आ चुकी है। हालात बेहद ख़राब हैं और ऐसे में हालात तब ख़राब हैं जब चुनाव है बिहार के अंदर। तो ये यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बात करें आज़ाद समाज पार्टी की, तो ये हाल यहाँ भी होना है। तो जो बसपा में मुस्लिम थे या समाजवादी पार्टी में मुस्लिम हैं, क्योंकि ये लोग ज़ोरदार तरीके से अपनी बात कह नहीं पाए और बिल लागू हो गया, बिल आ गया। तो वो ख़ास तौर से जो तबका है मुस्लिम समाज, वो इससे बेहद नाराज़ है और ख़ास तौर से जो उनका मुस्तकबिल है वो उसको लेके बेहद परेशान है। उनका मुस्तकबिल क्या तय होगा, इन्हीं चीज़ों से तय होगा। भाई आप मेरी अगर कौम की बात नहीं, इमरान मसूद लगातार बोलते रहे। इमरान मसूद ने लगातार, आपने देखा होगा संसद जब चल रही थी तो उन्होंने बातचीत करी, इकरा हसन बोलती रही, तो वहाँ कहीं भगदड़ नहीं बची। उन्होंने चीज़ें बचा के रखी अपने स्तर से, जो बचा सकते थे। उन्होंने अपनी बात भी कही और कहनी भी चाहिए। भाई लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप अपनी बात कहिए। अपनी बात अगर आप कह नहीं पा रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोकतंत्र की खूबसूरती को बना पाएंगे। तो ये चीज़ें अब उनके साथ प्लस हो गई हैं। आज़ाद समाज पार्टी को अगर उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता दी है और लोग वहाँ जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, इनके लिए पार्टी के लिए मजबूती की बात है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चीज़ें इस टाइप की अगर आपको कहूँ मैं चलने वाली नहीं है, बड़ा स्तर इनका नहीं है, क्योंकि आप वो बगावत उनके साथ नहीं कर सकते, ज़्यादा देर आप वहाँ रह नहीं पाएंगे। आपने देखे जब बहुजन समाज पार्टी में मायावती थी तो मायावती के समय कितनी बड़ी भगदड़ मची थी, पूरी पार्टी टूटने के कगार पे आ गई थी। लेकिन क्या वो उन्होंने कम बैक किया? उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती। तो ऐसे नहीं है। चलिए ठीक है। पुंडीर साहब हैं, राम कुमार पुंडीर जी, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं लगातार चंद्रशेखर से, क्या बड़ी वजह मानते हैं इसके पीछे आप? देखिए विकास, मैं आपको बताऊं, ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, ये एक पुरानी परंपरा है। जैसा कि अभी कहा कि बिहार में जैसे चुनाव आ रहे हैं, वहाँ से कई लोग टूट कर जो है दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। रही बात चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी की, अब उन्हें लगता है कि भाई शायद हमारा जो है सेफ़ जोन वहाँ नहीं है, अब सेफ़ जोन शायद यहाँ है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, आप देखना जो लोग उधर से इधर आए हैं फिर वो कल से इधर से उधर पलटी मारेंगे। तो ये एक पुरानी परंपरा है और ये तो पार्टियों का काम है। जब कार्यकर्ता को लगता है भाई मेरा सम्मान यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे, तो दूसरी पार्टी को तलाशते हैं, दूसरी में नहीं मिल रहा तो तीसरी को तलाशते हैं। तो ऐसा नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी टूट के कहीं और जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं और टूट के जाते हैं, वो किसी और पार्टी के टूट के बहुजन समाज पार्टी में आते हैं। तो कोई ये पुरानी परंपरा है, कोई नई परंपरा तो है नहीं, कुछ लगता तो मुझे कुछ है। आरएलडी के सबसे ज़्यादा लोग ज्वाइन किए हैं, नवाजिश आलम खान उनके पिता और अब शाहजेब हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया जब भी वक्त बिल आया कि भाई जयंत चौधरी ने समर्थन किया बिल का। तो क्या वजह मानते हैं? उसका कारण ये है विकास, लोगों को लगा, उनको ये लगा कि भाई जो मुस्लिम लॉबी उनके पीछे खड़ी थी शायद वो ऐसा ना हो उनको छोड़ के भाग जाए। तो इसलिए सेफ जोन को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसे पाला बदलना ठीक है। तो ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह जो मुस्लिम लॉबी है वो टूट कर आई है। और दूसरी बात आपने देखा भी होगा, वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम लोग भी हैं और एक धड़ा ऐसा है जो समर्थन में नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो इस तरह के लोग तो क्योंकि अपने पीछे की बैक देखते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं,
तो वो जब उनको लगता है कि भाई शायद अब यहाँ कुछ सेफ जोन नहीं है तो वो अपनी पार्टी बदल देते हैं। तो यही एक बड़ा कारण है, इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भोला भी हैं, यहाँ पर फील्ड में लगातार ये भी रहते हैं। अभी गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अपने मुस्तकबिल को लेकर चिंता में है मुस्लिम समाज के लोग और शायद वो चंद्रशेखर में वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, लगता है? मुस्लिम समाज जो है ना, एक तरह से अभी राजनीति में समझ नहीं पा रहा वो आखिर करे क्या। क्योंकि मुस्लिम समाज के जिस तरह से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद वो कहते हैं मुस्लिम के पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप देख रहे होंगे लगातार हिंदू बात की ओर आने लगे। कभी शाकुंभरी देवी मंदिर का नाम बदलने की बात कहते हैं। और जहाँ तक आपने बात चंद्रशेखर आज़ाद जी की कही, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी वो क्या चाह रहे हैं कि एक पार्टी उनके साथ जुड़े, एक बड़ा समर्थन, जिस तरह मुस्लिम और दलित का समीकरण कभी बसपा के साथ होया करता था, वो उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। दलित उनके साथ जुड़ रहा है और साथ साथ मुस्लिम भी आ गया। अब आपने जो आरएलडी की बात कही है, आरएलडी में आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से पश्चिम यूपी के अंदर अब जातिगत राजनीति ज़्यादा हो गई है। अगर आप जाट समाज की बात करें, ठाकुर की बात करें या गुजर की बात करें, तो कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ साथ उनका एक जाट समाज पर भी निशाना साधने की काम है। वो सोच रहे हैं कि उनके साथ जो जाट समाज है वो भी उनके साथ जुड़े, इसलिए उन्होंने आरएलडी के लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से जयंत चौधरी जी ने ये कहा था कि हम उनके साथ खड़े मुस्लिम समाज के, पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद अब क्या रहे, भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन मुस्लिम समाज अब आरएलडी से बहुत ज़्यादा खफा है। उनका कहना आखिर जब वक्फ बोर्ड की बात हुई तो उस मुद्दे पर उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया, और इसी कारण से अब चंद्रशेखर आज़ाद देख रहे हैं कि हाँ, जहाँ से जो पार्टी का जो दूसरा नेता था वो कमज़ोर है, उसे अपने साथ ला करके कहीं ना कहीं वो 27 की तैयारी में जुट रहे हैं। क्या मानते हैं इसके पीछे चंद्रशेखर की क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है? क्या कुछ रिझाने का काम कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, रिझाने का काम तो चंद्रशेखर आज़ाद अब से नहीं, काफ़ी पहले समय से करते आ रहे हैं। दलितों को और मुस्लिमों को रिझाते ही वो आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी वजह जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में जो मुस्लिम लोग शामिल हो रहे हैं, मुस्लिम लोगों ने समाजवादी पार्टी भी देख ली, कांग्रेस पार्टी भी देख ली, अब ये आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी आई है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से पहली दफ़े सांसद बने हैं और लगातार मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। चाहे वो वक्फ बिल रहा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे रहे हों, चाहे सड़कों पर नमाज़ पढ़ना रहा हो या जुमे की नमाज़ को लेकर रहा हो, लगातार वो जो है मुस्लिम समाज की बात करते नज़र आ रहे हैं। उसी को लेकर जो है अब लगातार जो मुस्लिम लोग हैं वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल कहीं नहीं दिख रहा। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्हें अपना नेता किसी में भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान मसूद की सहारनपुर की अगर बात करें तो इमरान मसूद कभी एक नेता होया करते थे जो मोदी को भी कहते थे बोटी बोटी कर देने की बात, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं। वो यहाँ पर राम मंदिर की बात करते हैं, वो शाकुंभरी देवी की जो है नाम बदलने की सहारनपुर स्टेशन की बात करते हैं, वो ही नमाज को लेकर भी अपना भाषण देते हैं। वहीं अगर बात की जाए, अभी रामनवमी पर उन्होंने एक नया भाषण दिया था कि 10 दिन अगर आप मीट नहीं खाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके का फ़िलहाल देश में माहौल चल रहा है, देश में आग लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर देश में आग लगेगी तो घर तो आपका भी जलेगा, खाली मेरा ही घर आग की जद में थोड़ा ही है। मुकेश, आपको क्या लगता है जो चंद्रशेखर की जो प्लानिंग है वो कितनी कारगर सिद्ध रहेगी? लगातार वो सेंधमारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी छोड़ के उनके पास आ रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर ने मुस्लिमों के लिए काफ़ी कुछ किया है और इसलिए ही मुस्लिमों का रुझान जो है अब आज़ाद समाज पार्टी की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं वो का कहना ये है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के अंदर अपना मुस्तकबिल जो है वो ढूंढ रहे हैं, और जो सेंधमारी जो चल रही है फ़िलहाल अन्य दलों के अंदर, तो वो साफ तौर पर यही कहना है पत्रकारों का कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, पार्टियां जो है वो लोग छोड़ते हैं और नई पार्टियों में ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी रणनीति जो है वो चंद्रशेखर की जो है वो है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो लगातार चंद्रशेखर के साथ इसलिए भी जुड़ रहे हैं क्योंकि वो तमाम जो मुद्दे हैं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए उनको बड़ी ज़ोर शोर से वो उठा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि मुस्लिम समाज जो है अब वो खुलकर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करता हुआ नज़र आ रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।